मकर संक्रांति पर महाकुंभ में स्नान, जन्मों की गरीबी और दरिद्रता कैसे दूर होगी। कैसे महाकुंभ में आकर आप अपने जीवन से हर दुख दर्द परेशानी खत्म कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे वाले भक्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे हर हर महादेव जरूर लिखे। प्रयागराज के संगम में बहती गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी, जहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार मकर संक्रांति पर करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ में स्नान करने से जन्मों की गरीबी और दरिद्रता दूर हो सकती है। आइए जानते हैं इस पवित्र परंपरा और इसके चमत्कारिक प्रभाव के पीछे की कहानी। कहानी शुरू होती है 1920 के महाकुंभ से। प्रयागराज के संगम पर एक निर्धन ब्राह्मण परिवार आया था। वे इतने गरीब थे कि उनके पास भोजन के लिए भी अनाज नहीं था। उनके छोटे बेटे रामू ने पहली बार अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या संगम में स्नान करने से सच में गरीबी दूर हो जाती है? पिता ने उत्तर दिया, बेटा, यह केवल एक स्नान नहीं है, यह ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। जब हम संगम में डुबकी लगाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य का आगमन होता है। रामू और उसका परिवार मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले संगम पहुँचे। स्नान करते समय रामू के पिता ने गंगा मैया से प्रार्थना की, हे माँ गंगे, हमारे पापों को धोकर हमें नए जीवन का वरदान दो। कहते हैं उसी दिन उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। उनके गांव में अचानक फसल की पैदावार बढ़ी और अगले साल रामू का परिवार गरीब से साधारण स्थिति में आ गया। यह सब उस पुण्य स्नान का परिणाम माना गया। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में स्नान केवल धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और गंगा स्नान से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिज और वातावरण में सकारात्मक आयन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालते हैं। महाकुंभ में मकर संक्रांति का स्नान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। यह आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। रामू का परिवार इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि संगम की पवित्रता कैसे जीवन बदल सकती है। इस मकर संक्रांति पर संगम में स्नान करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की हर दरिद्रता और कष्ट को दूर करें। यह केवल एक स्नान नहीं, बल्कि जीवन का पुनर्जन्म हो सकता है। 3 नदियों का संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, उसे केवल एक स्थान नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। यही प्रयागराज का संगम है, जहां हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संगम का इतना महत्व क्यों है? और महाकुंभ का इतिहास और पवित्रता कैसे हमें हमारे मूल से जोड़ती है? आइए जानते हैं एक प्राचीन कथा के माध्यम से। यह कथा समुद्र मंथन की है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने की होड़ मच गई। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिर गईं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि प्रयागराज का संगम वह स्थान है जहां अमृत की बूंदों ने इस धरती को सबसे पवित्र बना दिया। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन केवल भौतिक नदियों का संगम नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और शरीर का संगम है। यही कारण है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। एक साधु, जिनका नाम राघवेंद्र था, अपने शिष्यों के साथ संगम पर तपस्या कर रहे थे।
उन्होंने मकर संक्रांति के दिन संगम में स्नान किया और अपने शिष्यों से कहा, यह केवल जल नहीं, अमृत है। यहाँ स्नान करने से न केवल तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यह स्थान इतना पवित्र क्यों है? गुरुजी ने उत्तर दिया, इस संगम पर स्नान करना लाखों यज्ञ करने के बराबर है। यहाँ गंगा का जल तुम्हारे पापों को बहाकर ले जाता है, यमुना तुम्हारे मन को शांत करती है और सरस्वती तुम्हें ज्ञान प्रदान करती है। यही इस स्थान की महिमा है। यह सुनकर सभी शिष्य भावुक हो गए और संगम में स्नान कर अपनी आत्मा को शुद्ध किया। आज भी लाखों लोग महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने आते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को भी जोड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गंगा के जल में ऐसे खनिज होते हैं जो इसे स्वच्छ और रोगमुक्त रखते हैं। प्रयागराज का संगम केवल नदियों का मिलन नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। यहाँ आकर हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। महाकुंभ न केवल हमारे पापों को धोता है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि शुद्धि केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी आवश्यक है। इस बार जब आप महाकुंभ में संगम जाएं, तो केवल स्नान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए जाएं। संगम की पवित्रता को महसूस करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कैसे करें संगम स्नान? महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान के लिए कुछ नियमों का पालन करें। महाकुंभ के दौरान मकर संक्रांति पर स्नान के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करें। सूर्योदय से पहले स्नान करें। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। संगम का महत्व समझें। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। मंत्रों का जाप करें। स्नान के समय नमः शिवाय या गंगे च यमुने चैव सरस्वती शुक्ला मंदाकिनी मंत्र का जाप करें। दान करें। स्नान के बाद दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस महाकुंभ में संगम की पवित्रता का अनुभव करने के लिए? अगर हाँ, तो इस बार मकर संक्रांति पर स्नान करें और अपनी जिंदगी में बदलाव देखें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय गंगा मैया। एक पवित्र मन और उद्देश्य से आएं। केवल शारीरिक स्नान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का संकल्प लें। 2 सूर्योदय के समय स्नान करें। इस समय ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रवाह अधिक होता है। 3 दान और पूजा करें। स्नान के बाद दान करने और मंत्रोच्चार से पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। 4 आध्यात्मिक ध्यान करें। संगम पर ध्यान लगाने से मानसिक शांति मिलती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं संगम की इस अद्भुत यात्रा के लिए? इस पवित्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी इसका महत्व बताएं। जय गंगा मैया। जय प्रयागराज।